नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत केस में पिछले लगभग 1 साल 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, परंतु अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में वो बहुत ही अलग चीज़ है। और ये एक प्रकार से ये हमें देखना है कि पिछले 1 साल में सीबीआई ने अभी तक इस मामले में क्या किया है। क्योंकि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई उसके बाद से पूरे जगत में, चाहे वो राजनीतिक जगत हो, चाहे वो बॉलीवुड जगत हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, हर जगह हलचल मच गई और हर जगह हंगामा मच गया कि सुशांत सिंह राजपूत एक उभरते हुए कलाकार थे जिनकी हत्या कर दी गई। और इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के जो घरेलू सहायक दीपेश सावंत, उसको गिरफ्तार किया गया। सुशांत सिंह राजपूत के जो जितने नौकर थे उनसे पूछताछ की गई, लेकिन सीबीआई को अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सुशांत के घर पर क्राइम सीन का भी रिएक्ट किया गया था, और जो कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता, एक ऐसा नाम जिसने कि इस केस के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी, और डॉक्टर सुधीर गुप्ता एम्स के डॉक्टर हैं, और इन्होंने जो कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की ये हत्या नहीं आत्महत्या है, उसके बाद से और भी मामला बिगड़ गया। जबकि मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने खुद कहा था कि सुशांत की हत्या की गई है कुछ समय पहले, और उसके बाद जब सीबीआई ने टीम बनाया और एम्स से अपनी पूरी रिपोर्ट मांगी तो वहाँ पे ये दिखा दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है। यानी कि सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत इस मामले में पूरा रंग दिखाया जा रहा है। जबकि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री ऑफिस को पत्र लिख करके जानकारी मांगी थी, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने सीबीआई को पत्र लिख करके जानकारी मांगी तो वहाँ से ये रिप्लाई आया कि हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं, केस की तफ्तीश चल रही है। इस केस की पड़ताल की सबसे उन्नत जो किस्म है, सबसे ज़्यादा प्रभावी जो तरीके हैं, उस तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं। हम जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आंकड़े की जांच कर रहे हैं। ये सारी बातें सीबीआई की तरफ से कही गई। बातें बहुत हो रही है, यहाँ तक कि सीबीआई के निदेशक भी बदल दिए गए। सीबीआई के नए जो डायरेक्टर आए, सुबोध जायसवाल, उनसे बहुत उम्मीदें जगी थी कि वो आए हैं तो वो कुछ करेंगे खास, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। और इस मामले में ईडी की बात मैं करूँ तो ईडी ने फाइनेंशियली जो एक एक्शन लिया, उसमें सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ रुपए चुपके से निकाल लिए गए। अब प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में पीएमएलए के तहत पड़ताल शुरू की और रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 7 अगस्त 2020 को पूछताछ की थी। रिया की प्रबंधक और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। यानी कि पूछताछ बहुत हुई, हर तरीके से पूछताछ हो रही है, और जिसको जिसको बुलाना था बुलाया गया। काफ़ी लोग को नहीं भी बुलाया गया, काफ़ी लोग फरार भी हो गए। परंतु इस केस में अभी तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं निकल करके आया है जिससे कि सुशांत के फैंस संतुष्ट हों कि यहाँ इस केस में कुछ हो रहा है। एनसीबी लगातार अपने चीज़ों पे काम कर रही है। एनसीबी का ये कहना था कि रिया ने ड्रग्स खरीदे थे, उसने सुशांत को ड्रग्स दिया था। ये एक ऐसा पॉइंट है कि इस केस को ड्रग्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और रिया चक्रवर्ती उन्हें ड्रग्स देती थी। ये साबित करने की कोशिश कर दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही थी, उसी साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। और इसी बीच अक्टूबर में 2020 में रिया को जमानत मिल जाता है, जबकि सुशांत केस में ड्रग्स के मामले में 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया, कुछ लोग अभी अंदर हैं, जैसे सिद्धार्थ पिठानी अंदर है। तो इतने सारे मामले हुए, इतने लोगों से पूछताछ हुई, इतने लोगों से शक किया गया, कुछ गिरफ्तार हुए, सिद्धार्थ पिठानी जो कि अभी भी जेल में ही है। तो इतने सारा कुछ हुआ, परंतु कहते हैं ना कि ढाक के 3 फात, पूछताछ बहुत हुई लेकिन रिजल्ट निकला 0। रिजल्ट में अभी कुछ भी नहीं है। जबकि इस मामले में बड़े बड़े नाम भी गिरफ्तार किए गए, पूछताछ के लिए बुलाए गए। उनमें एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे बड़े बड़े अभिनेत्रियां और अर्जुन कपूर जैसे अभिनेता से भी सवाल जवाब किए, परंतु हाथ कुछ नहीं आया। केवल बातचीत होते रही, पूछताछ होते रही, गिरफ्तारियां होते रही, लेकिन
जब हम बात करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसने की, तो इस सवाल पे हर जगह चुप्पी है, क्योंकि अभी तक सीबीआई हो या ईडी हो या एनसीबी हो, इनकी तरफ से कहीं भी ये बात नहीं दिखाई गई है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। ये सभी लोग अभी किस एंगल पे जांच कर रहे हैं, यही जांच का विषय है, क्योंकि जो जांच हो रहा है वो अगर हत्या एंगल पे जांच ही नहीं होगी तो हम शायद प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि ये हत्या है। इसलिए अभी ज़रूरत है कि एक मजबूत आंदोलन हो, और जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक इस मामले में लगातार हंगामा होते रहे, लगातार बात होते रहे और लगातार मजबूत तरीके से आवाज़ उठते रहे। जय हिंद, जय भारत।